हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू नो द चैप्टर पॉवर्टी इज गोइंग ऑन। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियो देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यू कैन सी in our country 26 crore people are living below poverty line and the condition is very critical and serious. Next, यहाँ पे आप देख सकते हैं some pictures related to the poverty. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉवर्टी अपने कंट्री में प्रिवेल है। यहाँ पे देखिए टू वेज ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है बच्चों? अंडर रिलेटिव पॉवर्टी द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स और कंट्री इज कंपेयर्ड। कि रिलेटिव पॉवर्टी में क्या है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री की एक रीजन से दूसरे रीजन से कंपेयर करते हैं। द कैपिटल इनकम and the national income are the two indicator of relative poverty. It means that कि पर कैपिटल इनकम होती है, एवरेज इनकम निकाल ली जाती है पूरी कंट्री की, जिसमें पर व्यक्ति जो है कितनी इनकम है उसके आधार पे, और जो पूरी नेशनल इनकम है, पूरे राष्ट्र की इनकम है, उन दोनों के आधार पे किन्हीं दो देशों की पॉवर्टी को मापा जाता है, कंपेयर किया जाता है। Indicator of relative poverty according to the UNO, those countries are treated poor whose per capita income is less than $725 per annum। की जो है एक वर्ष में $725 से कम जो है अगर इनकम है तो उस कंट्री को जो है पुअर कंट्री माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी। ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर टू द मेजर ऑफ पॉवर्टी कीपिंग इन व्यू द पर कैपिटल इनटेक ऑफ कैलोरी, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम एंड द पॉपुलेशन। इन द एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये देखा जाता है कि जो पर कैपिटल इनकम है उसके अलावा कितनी कैलोरीज वहाँ के पर्सन्स को नीडेड है, और मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, मिनिमम लेवल ऑफ, और उसका यूज कितना हो रहा है, कितनी उसकी जरूरत है और कितना उसको यूज किया जा रहा है। उसके अलावा पर कैपिटल इनकम जो है वो हम एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, इससे हमारी पर कैपिटल इनकम आ जाती है। सो दीज आर द टू वेज ऑफ पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी जिसमें हम दो कंट्री की पॉवर्टी को कंपेयर करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी उसी कंट्री की जो है पॉवर्टी के बारे में सारी जांच की जाती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, अंडर दिस द मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वाइवल इज एस्टिमेटेड। कि अगर एक सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, कि उसमें कितना फूड की जरूरत है, रिक्वायरमेंट कितनी है। द फूड वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू कैलोरी। फूड वैल्यू को हम कैलोरी में चेंज कर लेते हैं। द कैलोरी वैल्यू ऑफ हिज फूड देन कन्वर्टेड इनटू द मनी। फिर उसकी जो है कैलोरी की वैल्यू को हम पैसे में काउंट कर लेते हैं इन रुपीज, एंड द टोटल इक्विवेलेंट अमाउंट इज कंसीडर्ड एज द पॉवर्टी लाइन। अगर उतने पैसे जो है अगर कोई व्यक्ति नहीं कमा पाता है, दैट कम अंडर द poverty line. It is the expenditure method. Now the income method. This method is used by the government while distributing food through the PDS system. PDS system होता है बच्चों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशनिंग जिसको हम बोलते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको सरकार की तरफ से सस्ते दामों पे राशन उपलब्ध करवाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो इसका नाम है बदल के TPDS कर दिया गया है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अंडर दिस अ पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है एस्टिमेट कर लिया जाता है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं,
All the families whose total income is less than the poverty line fixed by the government are considered as BPL. अगर जो फिक्स सरकार ने किया है उससे नीचे अगर वो रहते हैं, उनकी इनकम उससे कम है, तो उन्हें जो है पॉवर्टी। नाउ द टॉपिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। इसमें क्या है कि हम जो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है उसको कम करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए अपनी सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम नरेगा बोलते हैं, 2005 में ये स्टार्ट हुई थी। तो इसमें क्या था, it was passed in September 2005 and this act provided 100 days assured employment every year to every rural household in 200 district. स्टार्टिंग में इसको 200 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया था एंड आफ्टर दैट 600 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि गांव के अंदर ही 100 दिनों तक बेरोजगारों को काम दिया जाता है। अगर काम नहीं दे सकते तो उनके जो है बैंक अकाउंट में सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये फर्स्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसके जो शॉर्ट में हम NFWP भी बोलते हैं एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2004 इन 150 मोस्ट बैकग्राउंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एंड दिस प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर एंड हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, जिनको डेली काम की ज़रूरत होते हैं, एंड डिज़ायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, जिनको स्किल्ड वर्क नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है। और ये जो है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड की गई है और इसमें जो है स्टेट को फ्री में जो है फूड ग्रेन दिया जाता है। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY. It was started in 1993 and the name of the program is to create self-employment opportunity for the educated unemployment youth in rural area and the small town. जो छोटे शहरों और गांव में रहने वाले जो यूथ हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाना, जो पढ़े लिखे हैं, जो काम करना चाहते हैं, एंड दे आर हेल्प इन सेटिंग अप द स्मॉल बिजनेस एंड द इंडस्ट्री, वो अपना बिजनेस और इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकें। फोर्थ है द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP and it was launched in the 1995 and the aim of this program is to create self employment opportunity in rural area and the small town. Same पिछले से मिलता जुलता है and the target for creating 25 लाख न्यू जॉब, कि इसको जब लॉन्च किया गया था उस टाइम पे इसका जो मकसद था वो 25 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों को देनी थी। और 10th 5 ईयर जो हमारा प्लान है, पंचवर्षीय योजना थी 10th, उसमें इसको स्टार्ट किया गया था। फिफ्थ है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको शॉर्ट में हम SGSY बोलते हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन 1999। द प्रोग्राम एम एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन, कि जो गरीब है उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना है। कैसे? ऑर्गेनाइज देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके जो है ग्रुप बनाकर, एंड अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड द गवर्नमेंट सब्सिडी। वो ग्रुप जो है वो बैंक से उधार लेते अपना काम स्टार्ट करते हैं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है जिससे कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। लास्ट वन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMGY बोलते हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन 2000। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विस सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये सारी सुविधाएं जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि वो आगे लोगों को हेल्प की जा सके। तो बच्चों ये सभी जो योजनाएं हैं ये हमारी पॉवर्टी को कम करने के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2005, 2000 या उससे भी पहले की योजनाएं हैं। अभी जो है 2020 चल रहा है, तो ये योजनाएं आपको भी पता है कि कितनी सफल हुई और इनके पीछे के रीज़न क्या है कि जो लोग हैं उन तक ये सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती। और इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं कि इतना प्रयास करने के बावजूद सरकार इतने प्रयास करती है, इतने सारे प्रोग्राम चलाती हैं, पर फिर भी जो है जो लोग इसको डिजर्व करते हैं उन तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाती। तो इसका रीज़न आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि वो क्या रीज़न है कि सरकार द्वारा दी गई हेल्प जो लोग डिजर्व करते हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती, क्या रीज़न है इसके पीछे। इसके अलावा भी आज के लिए आपके क्वेश्चन है
यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो कि इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आज के लिए आपके क्वेश्चंस हैं, for how many days नरेगा provide employment? Options are 70, 90, 80 and 100. Second question, what is the full form of NREGA? NREGA, full form of NREGA. So you have to give answer of these questions in the comment box, and here you can see which type of questions come in the examinations. So students, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Press bell icon to get the notifications for the new video. And it is the last video of this chapter. So मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।